Assalamu alaikum, this is Umar, आपका professor, and I'm back with another video. In today's video, I'm going to talk about line graphs. And if you remember the previous video, I talked about bar charts. Well, line graphs are very simple, and trust me, it's not going to be a problem for you if you're someone who's attempting IELTS. Okay, so अगर आप इस line graph को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उन ऑसी टीनेजर्स की बात हो रही है जो इस टाइम पीरियड में फास्ट फूड कंज्यूम करते रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 75 से लेके 2000 तक का टाइम स्पैन और टाइम स्केल ये आपके पास अवेलेबल है, और आपने इसको देखते हुए आपने बताना है कि कितने टाइम्स पर ईयर जो है ऑसी टीनेजर्स सर्टन फूड्स कंज्यूम करते रहे हैं। और वो जो सर्टन फूड्स हैं वो ये हैं फिश एंड चिप्स, बर्गर्स और पिज़्ज़ा। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। ठीक है, पहले आपने इसको देखना है, एनालाइज करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आपने इसका ओवरव्यू देना है, फिर आपने इसकी डिटेल देनी है। ठीक है, तो जो मेन ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको डील करना है। सबसे पहले तो आप इसको देखें कि ये ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें सबसे पहले कि 1975 से लेके 2000 तक का टाइम स्केल हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि ये बनता है 25 ईयर्स का टाइम स्पैन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे कि 0 से लेके 100 टाइम्स तक हमारे पास वर्टिकली ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन ईयर्स में इतना फूड जो है वो ईयरली कंज्यूम होता रहा है। ठीक है, तो 3 हमारे पास फूड्स हैं, फास्ट फूड्स, और आपने देखना है कि किस तरह से ये पॉपुलर रहे हैं सर्टन टाइम पीरियड्स में। ठीक है, अब देखें कि 1975 में फ़िश एंड चिप्स सबसे ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं अमंगस्ट टीनेजर्स। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 1980 में, फिर थोड़ा सा राइज हुआ 85 में, लेकिन उसके बाद इसका डिक्लाइन ही हुआ है। अगर आप देखें बर्गर्स को, तो जो बर्गर्स थे दे स्टार्टेड ऑफ रियली लो, एंड द सेम केसेस विद पिज़्ज़ास, बहुत लो इन्होंने स्टार्ट लिए बीनीथ 20, यानी कि 20 टाइम्स जो है उससे भी लेस जो है इनको कंज्यूम किया जाता रहा है एक साल में। तो इनका कंजम्पशन रेट कंसिडरेबली लो है। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन आ गया, ये देखें, ये ऑन टॉप है और ये बिल्कुल बॉटम पे है। ठीक है, तो फिश एंड चिप्स जो थे दे वर क्वाइट पॉपुलर इन 1975। ओके, और अगर आप बर्गर और पिज़्ज़ास को देखें तो दे वर नॉट दैट पॉपुलर। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बर्गर्स हैं उन्होंने बहुत ही बॉटम से स्टार्ट ली है, वो 20 टाइम्स पर ईयर से भी नीचे थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने राइज लिया। 1980 में वो एक बेहतर पोजीशन पे थे, 75 में दे वर बीनीथ 20, और 80 में जाके कहीं दे वर टचिंग 40 टाइम्स पर ईयर। तो ये कंसिडरेबल जो है राइज रहा है इन 5 सालों में। उसके बाद देखें ये ऊपर ही गया है। ठीक है, और 1985 में कंसिडरेबल डिफरेंस है अगर आप कंपेयर करें 1975 से, यानी कि 10 सालों में बर्गर्स हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। ओके, दे वर वेरी पॉपुलर विद ऑसी टीनेजर्स इन 1985। ठीक है, और थोड़ा सा देखें डिक्लाइन शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, 85 में दोबारा राइज हुआ था, 80 में गिरना शुरू हो गया था फिश एंड चिप्स। ठीक है, लेकिन जो बर्गर है वो स्टेडीली जो है वो राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि इसको ओवरटेक कर लिया 1990 में तकरीबन। ठीक है, और देखिए एंड कहाँ पे कर रहा है, ये एंड वहाँ पे कर रहा है कि जहाँ पे फिश एंड चिप्स ने स्टार्ट ली थी 75 में, और 25 साल के बाद बर्गर्स उसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे फिश एंड चिप्स कभी हुआ करते थे। पिज़्ज़ास को देखें, पिज़्ज़ास ने भी एक बहुत ही लो स्टार्ट ली है। ठीक है, और उसके बाद पिज़्ज़ा का भी राइज हुआ है। आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली इसने राइज किया 90 में। उसके बाद आप देखेंगे 95 में एक खासी बेहतरीन पोजीशन में रहा है। ठीक है, और तकरीबन इसको 90 टाइम्स पर ईयर कंज्यूम किया जाता रहा है। अब आप देखें एंड इसने कहाँ पे किया 2000 में, 25 साल के बाद जो है तकरीबन ये 90 के ऊपर आ रहा है, यानी कि दोनों तकरीबन एंड अप वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे फिश एंड चिप्स ने स्टार्ट ली थी। तो इससे बहुत ही क्लियर है
कि फिश एंड चिप्स जो थे दे वर क्वाइट पॉपुलर इन द 1970s, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन शुरू हुआ 85 में, एक स्मॉल राइज देखा है इन्होंने, लेकिन फिर एक सिग्निफिकेंट सा डिक्लाइन इन्होंने देखा है ये 2000 तक। और जहाँ पे आप देखें बर्गर्स और पिज्ज़ास को, तो 1975 में बिल्कुल बॉटम पे थे और उन्होंने फिर राइज किया और एंड किया वहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आपके पास ग्राफ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपने इसको कंसाइज अंदाज में प्रेजेंट करना है, ठीक है। दिस इज़ द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब बुनियादी तौर पे आपने 3 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो एनालिसिस है विच वी हैव बीन डूइंग, उसके बाद आपने कंपैरिजंस करने होते हैं, ठीक है, विच वी ऑल्सो हैव बीन डूइंग, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसको समराइज़ करना होता है, वो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एनालिसिस हमने कर लिया, हमने ये देखा है कि फ़िश एंड चिप्स जो थे दे वर क्वाइट पॉपुलर इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, 75 में। और उसके बाद 2000 में जो है ना, कंपैरेटिवली वो बहुत ही कम पॉपुलर फूड रहे हैं, ठीक है। और बर्गर और पिज़्ज़ास का आप देखेंगे कि राइज हुआ है। तो सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि आपने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखना होता है और उस हिसाब से आपने ग्रुपिंग करनी होती है। अब देखें कि बर्गर्स और पिज़्ज़ास का दोनों का राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप कर दिया है कि बर्गर्स और पिज़्ज़ास जो हैं वो राइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही ऑब्वियस है। और जो फिश एंड चिप्स हैं ज़ाहिर है बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे हैं, क्योंकि उनका डिक्लाइन हो रहा है। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस ये आपने देखनी होती है और उस हिसाब से आपने एनालिसिस करना होता है, ठीक है। और जब आप लिखने पे आते हैं तो आपने सबसे पहले तो तारुफ करवाना होता है ग्राफ का, आपने बताना होता है कि ग्राफ में किस तरह की इंफॉर्मेशन है और आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हो। उसके बाद आपने बताना होता है इसका ओवरव्यू कि क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है। फ़िश एंड चिप्स पॉपुलर है ज़्यादा या पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स पॉपुलर हैं, और 25 सालों के टाइम स्केल में किस तरह से मामला रहे हैं, किस तरह से राइज एंड फॉल रहा है इनका। उसके बाद आपने डिटेल बतानी होती है, ठीक है। So I hope that this video proved to be helpful for you guys. Most people don't really understand how graphs actually work. So this was a little effort on my part to make you understand as to how graphs really work and how you could ace this particular IELTS writing exam. Okay, so this is it for today. I will be seeing you in more videos. So make sure that you like, subscribe and share. Okay, this would really help the channel. Thank you so much.